आज लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड में श्रेया कालरा ने फिर से दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। उसने फिर से टास्क को जीता, मतलब बैक टू बैक उसने 2 टास्क जीत लिए है। और उसने राम कपूर जो बार बार उसकी इंसल्ट करता है, उससे ढंग से बात नहीं करता है, उसको बार बार धोखा देता है, फिर भी श्रेया ने अपनी गेम को खेला और उसने जीतने पे ज्यादा विश्वास करा कि ये तो है ही, कोई बात नहीं है, जैसा मर्जी वैसा रहे, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम खेलनी है और इस टास्क को जीतना है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो हारने में विश्वास नहीं रखती है। वो उसका मानना ये है कि जहां वो जा रही है वो बस जीत के आए। और श्रेया के अंदर ना दिमाग भी बहुत है। श्रेया ने ये भी अंदाजा लगा लिया कि आकांक्षा को मेकर्स इतनी जल्दी तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो आकांक्षा है वो कहीं ना कहीं इस गेम में मसाला डाल रही थी, क्योंकि उसी को और श्रेया को और शिल्पा शिंदे की लड़ाइयां यहाँ पर दिख रही थी। तो श्रेया ने इस बात का बहुत ही सही अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि जो आकांक्षा है वो किसी न किसी सीक्रेट रूम के अंदर है और वो उन्हें देख रही है। इसलिए वो जानबूझकर आकांक्षा के बारे में बातें कर रही थी ताकि जो आकांक्षा है वो इन बातों को सुने। और ये भी साथ में बोल रही थी कि अगर वो मेरी इन बातों को सुन रही है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे नहीं डरती हूँ। और आज सेम बात को श्रेया ने भी नोटिस किया और श्रेया ने इस बात को शिल्पा शिंदे को बोल भी दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों मोहल्ले की वो 2 आंटियां बन गई हैं जो अपने पड़ोसियों की चुगली करती हैं और दूसरों के ऊपर नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और मुझे ऐसी आंटी आपके साथ बैठकर नहीं बनना है। और ये डिसीजन श्रेया का बिल्कुल सही है कि हाँ, वो एक तरीके से आंटी बनती जा रही थी शिल्पा शिंदे के साथ बैठकर। अब शिल्पा शिंदे तो आंटी है ही, बट श्रेया को अपनी गेम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शिल्पा शिंदे के साथ चुगलियों पर। और अगर श्रेया इसी तरीके से अपनी गेम पर ध्यान देती रही ना, तो श्रेया को इस लॉकअप सीजन 2 को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो धीरज धूपर ने भी टास्क में कमाल कर दिया। जैसे ही धीरज धूपर का टास्क स्टार्ट हुआ वो एकदम से ना पागल हो गया। उसने क्या करा, उसने शिवांगी के भी ब्लॉक्स फेंक दिए, राम के भी ब्लॉक्स फेंक दिए। उसने इस टास्क में जी जान लगा दी। उसने ये भी नहीं देखा कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है। उसके अंदर ऐसा लगा कि एक हल्क आ गया है। उसने आकांक्षा चमोला के ब्लॉक्स फेंक दिए, क्योंकि इन लोगों से इसकी अच्छी बनती है। आज जो धीरज धूपर था ना, वो एकदम से पागल हो गया था। उसके ऊपर पता नहीं कौन सा पागलपन सवार हो गया था। मगर हाँ, इस टास्क में धीरज धूपर दिखा। लेकिन शिवांगी और राम कपूर को धीरज धूपर की बात पसंद नहीं आई कि आज उसने क्यों गेम अपने लिए खेला। उसको गेम शिवांगी और राम कपूर के लिए खेलना चाहिए था, क्योंकि वो उसके दोस्त थे, जिसकी वजह से राम कपूर और शिवांगी जोशी उससे नाराज भी हो गए, उससे बात भी नहीं करी। लेकिन धीरज धूपर भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका मानना ये है कि जो सूफी है वो उसका डिपेंडेंट है, तो वो उसको ही बचाएगा ना, उसके लिए वही प्रायोरिटी होएगा। बट शिवांगी जोशी का कहना ये है कि क्योंकि मैं तुम्हारी बाहर से दोस्त हूँ तो तुम्हारी प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने भी तुम्हें एक पुराने टास्क में बचाया था। और राम कपूर तो धीरज धूपर से इतनी नाराज था कि वो धीरज धूपर की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता था। बार बार उसकी बातों को काटे जा रहा है, कह रहा है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। मतलब कि धीरज धूपर उसकी बात सुने, लेकिन राम कपूर किसी की बात नहीं सुनना चाहता है। राम कपूर पता नहीं किस तरीके की गेम खेल रहा है, कभी वो इसकी चुगली करता है कभी उसकी चुगली करता है। शिवांगी को जाकर बोल रहा है कि धीरज धूपर को ना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो शिवांगी की चुगली जाकर कर रहा है आकांक्षा चमोला को और पैमेला को, और उनसे पूछ रहा है अगर शिवांगी और हर्षद में से तुम्हें किसी को निकालना हो तो किसको निकालोगी। आकांक्षा कह रही है कि मैं तो हर्षद को निकालूंगी, क्योंकि शिवांगी को सेफ रखूंगी। लेकिन राम कपूर बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हें शिवांगी को निकालना चाहिए, क्योंकि शिवांगी की कोई गेम ही नहीं है हर्षद के बिना। मतलब कि तुम पहले तो शिवांगी को बोल रहे हो जो तुम्हारे साथ धीरज ने किया है ना वो गलत किया है, वरना आज तुम सेफ हो जाती तो ठीक रहता। और फिर पीठ पीछे जाकर आकांक्षा को बोल रहा है कि जाकर ना शिवांगी को ना वोट आउट कर देना, अगर हमारे पास पावर आती है उसे वोट आउट करने की। ये देखो राम कपूर का गेम। राम कपूर क्या गेम खेल रहा है, मतलब कि दोगलेबाजी कर रहा है कि यहाँ पर उसका भला बन रहा है और यहाँ पर दूसरों का भला बन रहा है। मगर ये बात भी सच है कि वो ऐसे करते करते आगे तक तो जरूर चला जाएगा, क्योंकि वो हर किसी का इस वक्त भला बना हुआ है। कभी श्रेया के मुंह पे जाके श्रेया का भला बन जाता है, कभी आकांक्षा का भला बन जाता है। आकांक्षा चमोला को तो उसने ये भी वादा किया हुआ है कि ये जब शो खत्म हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बाहर जाकर काम दूंगा। तो आकांक्षा चमोला थोड़ी उसकी ये बात भी सुन रही है। बट आज आकांक्षा चमोला ने वैसे राम कपूर की गेम को क्वेश्चन किया, मगर राम कपूर ने आकांक्षा चमोला को घुमा दिया। बट उसकी बातों में धीरज धूपर नहीं आया। धीरज धूपर ने उसे क्वेश्चनिंग करी तो राम कपूर भाग गया।